ये कहानी है उस भयानक डायन की जिसने पूरे गांव में एक डरावना खौफ फैला रखा था, जो लोगों की अपने मकसद को पूरा करने के लिए उनकी बलि दे रही थी। आखिर क्या था पहाड़ी डायन का रहस्य, क्यों दे रही थी वो लोगों की बलि, आइए जानते हैं। कुछ समय पहले की बात है, राजस्थान जो अरावली की खूबसूरत वादियों में वसा एक बहुत सुंदर शहर, लेकिन इन वादियों में छुपा है एक खौफनाक रहस्य जो अंधेरे के साए में देखा जा सकता था। इन वादियों में एक गांव जो छावर पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दिन के उजाले में गांव बहुत सुंदर नजर आता है, लेकिन जैसे ही रात होती है यहाँ एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। लोग भोर का समय होते ही अपने घरों में छिप जाते हैं। दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता है, सिर्फ अंधेरे का वो भयानक मंजर ही दिखाई देता है जिसे सिर्फ उस गांव के लोग ही महसूस कर सकते हैं। उस गांव के दूसरे छोर पर एक पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पर से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी, कभी किसी के चीखने की आवाज तो कभी किसी के रोने की आवाज। वो आवाजें इतनी भयानक होती थी कि लोग उन आवाजों को सुनकर इतना डर जाते थे कि उनका खून जाम हो जाता था। किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर से बाहर निकलकर इन आवाजों का पता लगा सके। जिस व्यक्ति ने भी घर से बाहर निकलकर आवाजों और पहाड़ी डायन के रहस्य को पता लगाने की कोशिश की, वो आज तक जीवित नहीं बचा। उस व्यक्ति का शरीर में से दिल और खून गायब मिलता था। सभी लोग एक डर के साए में जी रहे थे। एक दिन उस गांव में शहर से 5 दोस्त, जिनके नाम मनीष, रमेश, लोकेश, रिया और नील थे, उस गांव टूरिस्ट स्पॉट के लिए आए थे। वे गांव में आकर अपनी शॉर्ट फिल्म के लिए एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते थे। वे 5 दोस्त गांव आकर रुके। वे सुबह गांव के लोगों से मिले और गांव में घूमकर यहाँ वहाँ की कुछ तस्वीरें ली और कुछ वीडियो बनाई। जब शाम का समय हुआ तो मनीष ने गांव के सरपंच से कहा कि ये पहाड़ी का रास्ता किधर है, हमें पहाड़ी वाले इलाके में जाकर रात की शॉर्ट मूवी बनानी है। तो अचानक से सरपंच और गांव के लोग डर गए। उन्होंने कहा कि आप उस पहाड़ी वाले इलाके में मत जाइए, वहां एक डायन रहती है जो कि लोगों की वाली देती है। लेकिन उन दोस्तों ने कहा भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता, ये सब मन घड़ंत कहानियां हैं। फिर सरपंच और ग्रामीणों ने कहा कि आप शहरी लोग हैं, इन पर विश्वास नहीं करते होंगे, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। आप अपनी जान जोखिम में मत डालिए और आपको जो भी फिल्म बनानी है वो यहीं बना लीजिए। लेकिन उन 5 दोस्तों ने कहा ये आपका वहम है और पहाड़ी पर जाएंगे और आपको साबित करेंगे कि भूत प्रेत जैसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद सरपंच ने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो ओम को ताबीज है, इसे अपने पास रख लीजिए, इससे डायन आपके पास नहीं आएगी। लोकेश, जो कि थोड़ा इन भूत प्रेतों को मानने वाला था, वो उस ताबीज को पहन लेता है। फिर सभी दोस्त शाम के समय पहाड़ी की ओर चल देते हैं। पहाड़ी पर पहुंचकर वे अपने लिए कैंप लगा लेते हैं। धीरे धीरे रात का समय हो रहा था। पहाड़ी पर ठंड बढ़ रही थी। 5 दोस्त रात के समय खुश होकर मटरगश्ती कर रहे थे, पर उन्हें क्या पता था कि जो ये आज मौज मस्ती कर रहे हैं वो हमारे जीवन की शायद आखिरी मौज मस्ती है। सभी दोस्त अपना खाना खाते हैं और खाना खाकर वीडियोज बनाने के लिए अपना कैमरा सेटअप तैयार करते हैं। तभी रमेश कहता है कि सही लोकेशन देखकर आता हूँ। इसके बाद रमेश एक टॉर्च लेकर थोड़ी दूर जाता है। थोड़ी ही दूरी पर जाने के बाद वो देखता है कि पहाड़ी के निचले हिस्से की तरह एक गुफा है। जब वो थोड़ी सा गुफा के पास आता है तो उसे कुछ अजीब सी परछाई दिखाई देती। रमेश उसे देखने के लिए आगे बढ़ता है तो
अचानक रमेश डर से भागने लगता है। कुछ देर बाद रमेश पीछे मुड़कर देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। फिर रमेश थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। तभी एक हाथ रमेश के पीछे से आता है और रमेश के दिल को निकाल कर ले जाता है। इसके बाद वो परछाई रमेश के मृत शरीर को अपने पास गुफा में ले जाती है। काफी समय बीत जाने के बॉस रिया कहती है कि रमेश कहाँ रह गया। सभी दोस्त चिंतित होने लग जाते हैं, लेकिन तभी सामने से रमेश आता हुआ दिखाई देता है। लोकेश रमेश से पूछता है, अरे तुमने इतना टाइम कहाँ लगा लिया? तो रमेश कहता है, पहाड़ी के नीचे मैंने एक गुफा देखी है, वो हमारी शूटिंग के लिए एक अच्छी लोकेशन है। तभी रिया कहती है, मुझे भी देखनी है वो लोकेशन। लोकेश कहता है कि मैं तो आराम कर रहा हूँ, जिसे लोकेशन देखनी है वो देख आए। मनीष भी लोकेश देखने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद मनीष, रमेश और रिया तीनों लोकेशन देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वे तीनों गुफा में पहुंचते हैं तो उन्हें एक अजीब से बदबू आती है। रिया कहती है कि ये बदबू कहाँ से आ रही है। तभी रमेश कहता है, जानवरों की होगी, हमें अंदर चलना चाहिए। वे तीनों अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गुफा के अंदर का मंजर बहुत भयानक था। जहां तहां हड्डियां बिखरी हुई थी। लाल मिर्च, नींबू, मटके आदि के टुकड़े बिखरे हुए थे। रिया इन्हें देखकर बहुत डर जाती है। तभी अचानक पीछे से किसी के गुर्राने की आवाज आती है। जब रिया और मनीष पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां से रमेश गायब था और उनके पीछे एक भयानक डायन खड़ी हुई है। दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी मनीष गुफा में कोने की तरफ देखता है तो उसे दिखाई देता है रमेश तो मारा हुआ पड़ा है, उसके सीने से उसका दिल गायब है। मनीष को गांव के सरपंच की बात याद आती है। फिर वो सोचता है, भागकर लोकेश के पास जाना चाहिए, क्योंकि अब हमें वो लोकेश का ताबीज ही बचा सकता है। मनीष भागने लगता है, तभी डायन उसके सामने आ जाती है और मनीष के सीने में हाथ डालकर उसका दिल बाहर निकाल देती है। मनीष की तुरंत मौत हो जाती है। इसे देखकर रिया बहुत डर जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। पहाड़ी डायन उन दोनों उठाकर एक हवन कुंड के पास में लिटा देती है। इसके बाद नील लोकेश से कहती है कि हमें भी गुफा की तरफ चलना चाहिए और अपने कैमरा सेटअप को भी ले चलना चाहिए। लोकेश कहता है, ठीक है चलो। फिर लोकेश अपने ताबीज को अपने गले में डाल लेता है, पर नील कहती है कि ये ताबीज जैसा कुछ नहीं होता है और तुम इसमें बहुत बेकार लग रहे हो। तो लोकेश कहता है, अच्छा बाबा, मैं इसे नहीं पहन रहा हूँ। लेकिन लोकेश उस ताबीज अपनी जेब में रख लेता है। इसके बाद लोकेश और नील गुफा के अंदर की तरफ जाते हैं। अंदर गुफा में पहुंचने पर वो देखते हैं कि अंदर तो कोई नहीं है। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा फैला हुआ है। अब लोकेश नील से कहता है कि वो तीनों कहाँ गए? तो नील कहती है, यही होंगे अंदर, और कहाँ जाएंगे? तुम इस तरफ देखो, मैं अंदर दूसरी तरफ देखती हूँ। तभी लोकेश को एक हवन कुंड के पास रमेश, मनीष और रिया को देखता है। लोकेश भागकर तीनों के पास जाता है। वो देखता है कि रमेश और मनीष दोनों की मौत हो चुकी है और उनके शरीर से दिल गायब है। लोकेश बहुत घबरा जाता है। फिर वो रिया को देखता है कि रिया कुछ होश में आ रही है। लोकेश रिया को अपने कंधे पर लेकर बाहर की तरफ आने लगता है। रास्ते में नील को आवाज देता है तो नील तुरंत उसके पास आ जाती है। लोकेश कहता है कि नील जल्दी भागो यहाँ से, रमेश और मनीष मारे जा चुके हैं। लोकेश भागने की कोशिश करता है, तभी उसके सामने एक खौफनाक डायन आ जाती है। लोकेश दूसरी ओर भागने की ओर कोशिश करता है तो देखता है नील ने उसे पकड़ लिया है। लोकेश हैरानी से नील की तरफ देखता है।
नील के चेहरे के हाव भाव तेजी से बदल रहे थे। उसका चेहरा भी भयानक लग रहा था। लोकेश हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर ये नील को क्या हुआ। तभी डायन कहती है कि नील मेरी बेटी है और ये शहर से लोगों को पकड़ कर लाती है ताकि मैं लोगों की बलि दे सकूं। लोकेश डायन से कहता है, हमें मारकर तुम्हें क्या मिलेगा। तभी डायन कहती है, हमें इंसानी बलि से असीम शक्तियां मिलेंगी, धरती पर काली शक्तियों का राज होगा। लोकेश कहता है, सबसे बड़ी शक्ति भगवान की है, उसके सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं है। इतने में लोकेश के पीछे सर पर नील डंडे से प्रहार करती है, जिससे लोकेश बेहोश हो जाता है। होश आने पर लोकेश देखता है कि डायन और उसकी बेटी नील हवन कुंड के पास बैठकर पूजा कर रही है। डायन हवन कुंड की आग में दिल निकालकर बलि दे रही थी। उसके बाद रिया, जो कि बेहोश पड़ी थी, अचानक वो होश में आ जाती है और भागने लगती है। तभी वो देखती है कि लोकेश भी बेहोश पड़ा है, तो वो लोकेश को उठाती है। डायन और उसकी बेटी, जो कि अपनी तांत्रिक शक्तियों का ध्यान कर रही थी, उनको इस बात की जरा सी भनक भी नहीं थी कि रिया होश में आ चुकी है। रिया लोकेश को उठाती है। लोकेश बेहोशी से बाहर आता है। लोकेश चुपके से उठकर अपने ताबीज को जेब से बाहर निकालकर अपने गले में पहन लेता है। फिर वो एक डंडे को उठाकर नील के सर पर जोर से मारता है, जिससे नील बेहोश होकर हवन की आग में गिर जाती है। आग में गिरने से नील तुरंत जलकर खाक हो जाती है। नील के मरने से डायन की तांत्रिक पूजा विफल हो जाती है। डायन गुस्से से तिलमिला जाती है और खड़ी होकर लोकेश को मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन लोकेश के गले में ताबीज को देखकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। फिर डायन रिया को मारने के लिए जाती है। डायन रिया को मार पाती उससे पहले ही लोकेश अपने के ताबीज को खोलकर डायन के गले में डाल देता है। भगवान की शक्तियों के सामने डायन की शक्तियां कोई काम नहीं आती है। डायन ताबीज की शक्तियों से जलने लगती है। उसका पूरा शरीर धूं धूं करके जलने लगता है। डायन जलते हुए कहती है, मैं मेरी मौत का बदला लेने जरूर आऊंगी। मेरी काली शक्तियां हमेशा तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। उसके बाद वो डायन पूरी तरह एक राख के ढेर में बदल जाती है। इस तरह लोकेश और रिया अपनी जान बचाकर पहाड़ी से आ जाते हैं। लोकेश और रिया ने वो भयानक मंजर देखा जिसे आसानी से कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उस डायन की आत्मा आज भी अपनी बलि का इंतजार कर रही है। हमारे चैनल आर के भयानक कहानियाँ को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए हॉरर कहानियाँ।